उम्र कितनी है आपकी? कितने दिन पहले आपने खाना खाया था? 80 साल। 80 साल। खाना कितने दिन पहले खाया था? 10 दिन हो गए, 5 दिन में खाता ही नहीं खाना, तो मैं मरने वाला हो रहा। खाना तक दिया सिर्फ धरने की वजह से? धरने की वजह से। जब आपको पता चल गया कि वहाँ तक ऐसा हो रहा, मोहम्मद पांडा में क्या विधायक जी को नहीं पता चला? 3 दिन से न्यूज चैनल पे भी और हमारे अखबारों में भी सब में आ रहा कि मोहम्मद पांडा में धरना प्रदर्शन दिया जा रहा। क्या विधायक जी की आंख नहीं खुली अब तक? उन्हें पता नहीं चला इस चीज़ का? या वोट ही मांगने के लिए हमारे पास आते हैं? हरिद्वार से सांसद रहे हैं और अब भी मेरे ख्याल 2024 में चुनाव होने वाले हैं। हमने तो आज तक सांसद जी का यहाँ से एक वोट तक का भी किसी विकास कार्य में नहीं लगा हुआ देखा, कोई कार्य नहीं करा, कोई सगन नहीं दिखाया उन्होंने आज तक भी। सिर्फ आते हैं, वोट लेते हैं और अपना चले जाते हैं। भाजपा के कार्यकर्ता आपके बीच आप बोल रहे हैं कोई काम नहीं करा रहे, लेकिन तब भी आप बोल रहे हैं कि भाजपा को आप वोट देंगे। हम भाजपा को वोट देंगे हम। ये तो हमारी समस्या है। हम वोट आज भी यहाँ कोई भी ना हो, हम भाजपा को वोट देंगे। ये अजीब विडम्बना है। वोट देंगे, जो काम नहीं कर रहा क्यों वोट देंगे? कोई रिश्तेदार है हमारा, कोई और सांसद आ जाएगा। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। आज अभी हम मौजूद हैं मोहम्मदपुर पांडा गांव में, जहां पर अभी एनएच का, नेशनल हाईवे का काम चल रहा है। लेकिन यहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहां पर ये टेंट लगा हुआ है, कुछ लोग इकट्ठा हैं और ये किसान हैं। किसानों ने यहां पर ये टेंट क्यों लगाया है, यहां पर क्या चल रहा है, ये आज इनसे हम जानते हैं। जी बताइए, ये यहाँ पर टेंट लगा के आप ये क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है यहाँ पे? यहाँ से जी ऐसा है, धरना पर लगे हुए हैं जी, धरना प्रदर्शन से बैठे हुए हैं और ये हमारी सर्विस लाइन की मांग है। ठीक है जी। क्या किस चीज़ के धरना प्रदर्शन आप कर रहे हैं? क्या सर्विस लाइन की मांग है, थोड़ा विस्तार में बताइए। हम अपना रास्ता चाह रहा जी, किसानों को रास्ता बंद है, तारबाड़ आप देखा है, रास्ता नहीं है, हमें खुला रास्ता चाह रहा जी किसानों को, जो अपने खेत तक पहुँच सके, सभी रोड चाह रहा है। हमें क्या समस्याएं आ रही हैं? समस्या है यहाँ, एक तो किसानों की जमीन गई और यही दुखी, हम दोनों साइड सर्विस रोड चाह रहा। इतना या जो हमने धरना दे रखी किसानों ने, इतना या हम जाने के नहीं, बल्कि हमारे एक बुढ़ा बीमार है, 8 दिन हो गए, 4था दिन आज यही पड़ा, और एक बुढ़िया मर ली है, एक बुढ़िया मर चुकी है इस वजह से। धरने के समय पर ही यहाँ पे एक मौत हो चुकी है। हाँ जी, मौजूद है फिलहाल, लेकिन यहाँ पे चली गई थी इस वजह से, लेकिन वहाँ पे वो मर चुकी है फिलहाल। वो जो बूढ़े हमारे महाराज हैं, बताते हैं हम आपको, लेकिन लमसिंग में हैं, लेकिन अब वो डेथ हो चुकी है। क्या कह सके हम, बात बताओ। कितने दिन से धरना यहाँ पर चल रहा है, कितने दिन तक चलने वाला है? 5 दिन हो गए चल रहा है, लेकिन अब इसके लिए कुछ नहीं ऑप्शन है फिलहाल। क्या सरकार से क्या मांगे आपकी? सर्विस लाइन बनाई जाए? हमारी सरकार से सर्विस लाइन की मांग है। किसानों के जो रास्ते थे, चकबंदी के टाइम के रास्ते थे, चक्रोड थी, वो चक्रोड बंद कर दी गई, उन्होंने अपनी तारबाड़ लगा दी गई है। तारबाड़ लगाने से हमें कोई बेनिफिट नहीं हुआ, हमारे रास्ते बिल्कुल बंद हो गए जी। हम इधर जा सके ना उधर जा सके। मेरा खेत 20 बीघे का है, 5 बीघे इधर आएगी, 10 बीघे इधर आएगी, मेरा ट्यूबवेल इधर है, 2 बीघे में कहाँ लगाऊंगा मैं ट्यूबवेल, ये बताइए आप। इसके अलावा और क्या क्या आपको ये रोड बनने से क्या समस्याएं का सामना आपको करना पड़ रहा है? अगर ये रोड नहीं बनी, सर्विस लाइन नहीं बनी, हमें फायदा है, विकास हुआ, लेकिन जल भराव का भी थोड़ा नुकसान है, क्योंकि फसल मर सकती है, क्योंकि जल भराव कहाँ पर? इस साइड में जल भराव है, इधर से कौन निकलता है, जल इस साइड में भागेगा, जल इस साइड में, मैडम हमारा जल इस साइड में भागेगा, और कम से कम 500 बीघे जमीन का, 1000 बीघे जमीन, 500-700 बीघे जमीन लेकर चलिए, वो डूब सकती है फसल में। बहुत नुकसान किसानों को, फसल भी खत्म हो जाएगी। अगर डंगरों 4 लेन जाएंगे तो रास्ते बंद है, बिल्कुल रास्ते ब्लॉक है। बरसात अगर 8 दिन 24 घंटे झड़ी लग जाए, इतना पानी पीछे जाता है जंगलात का, मानोबाद से टिहरी पानी आता है वहाँ पे, तो पानी बिल्कुल बंद हो जाएगा। किसान अगर डंगरों चारा बंद हो जाएगा, घास लेने नहीं जा सकता। अगर सर्विस लाइन नहीं मिली तो पानी घास नहीं ला सकता वो जी। आप ये कहना चाह रहे हैं अगर यहाँ पर सर्विस लाइन नहीं बनती है तो आप अपने जानवरों के लिए ना चारा लेकर जा सकते हैं, खेतों में जल भराव का समस्या हो जाएगी। सर आप बताइए पूरा मामला क्या है? हमारा मामला ये है कि यहाँ से कुछ किसानों को तो रास्ता है और जिसका पिछले बैग में लग गया उसको कोई रास्ता नहीं रहा, बहुत परेशान हो जाएंगे, कैसे जाएंगे। मतलब इस साइड में मेरा रास्ता है, इस साइड में नहीं रहा, जब 1 चक्के 2 हो चुके हैं। समस्याएं क्या आ रही हैं? रास्ते की दिक्कत आ गई सबसे बड़ी जी, और जल भराव का, जैसे सर ने बताया, उससे फसल मर जाएगी हमारी। यहाँ पर सबसे ज्यादा फसल किस चीज की होती है? धान होता है, गन्ना होता है,
धान, गेहूं और गन्ना, अगर इन खेतों में, इन फसलों में पानी भरता है, जल भरा होता है तो और गेहूं फसल नाश हो जाएगी। और गेहूं होता, धान होता, गेहूं होता, गन्ना होता। देखो फिलहाल वर्तमान में खड़े हुए हैं। क्या सरकार से मांग क्या है आपकी? सरकार से सर्विस लाइन की मांग है, जल भराव की। सर्विस लाइन दोनों साइड की, आपकी सर्विस लाइन दोनों साइड की जी, दोनों साइड की जी। अभी तक यहाँ आपने 4-5 दिन से आप धरना प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। अभी आपके बीच में यहाँ पे कोई जनप्रतिनिधि आए हैं, विधायक या कोई? तहसीलदार आए थे मैडम, तहसीलदार साहब आए थे और उनके अधिकारी भी थे और NH के भी आदमी टीम वर्क आए हुए थे, ठीक है जी। लेकिन क्या हुआ मैडम साहब, सब बात हुई, उन्होंने कहा कि परसों को आ जाओ। परसों की बात थी, आज वहाँ पे पहुँचे थे, SDM साहब से वार्ता हुई। SDM साहब ने बोला क्या कहते हैं, हम वहीं जाके वो पूरा देखेंगे, मुँह का मायना देखेंगे। मुँह के मायने पे ये हुआ, वो क्या बताएंगे, हम 100 मीटर पर पानी की निकासी मांग रहे हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, लेकिन हमें सर्विस रोड बहुत मेन ज़रूरी है। अगर आपकी 5 बीघे इधर 10 बीघे इधर, मैं 12 इधर लगा रखा तो इधर मेरी 5 बीघे बेकार होगी बिना पानी के। इस रोड का तो फिर हमें फायदा ही नहीं हुआ कुछ, कि हमारी जमीन भी गई और जो हमारे पट्टे थे कभी बाबा लाई वह फ्री ले लिए इन्होंने, 1 रुपया दिया उनका, कुछ नहीं मिला हमें इसका। जो हमारी कुछ मुआवजा आप बोल रहे हो, कुछ नहीं मिला? सरकार ने आपको कोई मुआवजा भी नहीं दिया है? नहीं मुआवजा मिला, 9 लाख का मिला, जबकि यहाँ से आज जमीन का रेट जो 20 लाख का, 19 लाख का, 30 लाख का भाव। मेरी जमीन के भी परसों 8 दिन पहले की बात है, एक पार्टी आई, मेरी जमीन 30 लाख बीघे रेट दे रही मेरे को जमीन के। 30 लाख के मैंने 40 मांगे, वो 35 पे आएगी। मैडम साहब 35 लाख पे आएगी, वो मैं 40 मांग रहा उसके, और मैं 9 लाख का मुआवजा मिला मेरे को। आजा भाई, ये सरकार ये बता रहे हैं, ये नई बात सामने आई है। सुनो मैडम जी, बात सुनो मेरी। हमारी जो जमीन गई है उसमें रोड में, जो हमारी उसमें गई ना चक रोड में, वो जमीन फ्री गई सरकार के अंडर, फ्री। और जो वो होते पट्टे मिले वो फ्री गए, उन लोग को पैसा नहीं मिला। 2 ही मांगे, एक तो पानी की और एक सर्विस लाइन की। हमें सर्विस लाइन चाहिए इस लाइन पे, दोनों तरफ दाएं बाएं सर्विस लाइन चाहिए मैडम हमको बस। क्योंकि आप भी किसान बैठी होगी, हम किसान बैठे होंगे। अगर आपकी 10 बीघे इधर, 20 बीघे इधर, तो आपने इधर लगा लिया, क्या ना 12 इधर लगा, तो मैं इधर से कहाँ जाऊँगा, कैसे जाऊँगा, कैसे पार करूँगा मैं? ये बहुत बड़ी समस्या है किसानों की। किसान अन्नदाता हैं, किसानों के बिना पूरे देश में, पूरे देश की छोड़े पूरे विश्व में कुछ नहीं हो सकता। हम जो अन्न खाते हैं वो किसानों की देन है, लेकिन यहाँ पर किसानों को देखिए कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उनको खेतों में जल भराव की समस्या वो बोल रहे हैं कि हो सकती है, उनको सर्विस लाइन नहीं दी जा रही है, रास्ते की दिक्कत है, उनके जानवर वो भूखे मर सकते हैं। जी सर बताइए, क्या मामला क्या है? मामला ये है कि जब से हाईवे का काम चला है यहाँ, पहली बात तो लोगों को मुआवजा ही कम दिया है। उसके बाद कुछ खेत इधर हैं, कुछ खेत इधर है, लोगों को सर्विस रोड क्या हो सकता है, आने जाने की हो सकता है। इधर ये भराव क्षेत्र है, नदियाँ आती है, पानी भर जाता है, पानी को भी निकलना है। दूसरे एक रोड जो जा रहा है उधर का रोड, वो भी बंद कर दिया गया है। काश्तकारों का काम का टाइम है, कहीं को तो जाओगे, इनकी व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। जब सभी हाईवे पे सड़कों की व्यवस्था है, पक्के रोड बने हैं, हर में तो यहाँ क्यों नहीं बना रहे लोग? ये आगे मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस गांव के लोगों को ये बेवकूफ़ मान रहे या अनपढ़ मान के चल रहे। लेकिन वो जो ज्वाला है ना, एक ना एक दिन तो भड़कती है। अब वो भड़क गई, ये पहले भड़क जानी चाहिए थी, थोड़ा लेट भड़की है। आप किसान हैं या किसी सरकारी उसमें? किसान हूँ, मैं किसान हूँ, सरकारी नौकरी भी करी है। ये मेरे खेत हैं यहाँ पर, कहीं ऐसे नहीं मैं इधर उधर से आया हूँ। तो आपका धन्यवाद, आप लोग कम से कम जो ये बात को पहुँचाने के लिए यहाँ तक पहुँचे हो। हाँ जी। सरकार की तरफ से आपको कोई अभी समाधान सॉल्यूशन कुछ नहीं मिल रहा है? अभी आप बता रहे थे तहसीलदार साहब यहाँ पर आए थे, उनकी तरफ से कोई सॉल्यूशन आपको मिला है? उन्होंने कहा, क्या कहा उन्होंने भाई, 2 दिन के बाद वार्ता करेंगे, उसके बाद बताएंगे क्या होगा। अभी तक तो कुछ बताया नहीं पटेल लोग बाग यहाँ। और जैसे आप ये बोल रहे हैं कि मुआवजा भी बहुत कम मिला है सरकार की तरफ से, तो ये सरकार से आपको कोई परेशानी है या क्या है? सरकार काम नहीं करना चाहती? देखो मेरी सुनो बात, ये लोगों की जमीन चली गई, बेरोजगार हो गए ना। 9 लाख रुपए दे दिए कि बीघा के, 9 लाख रुपए में किसका रोजगार लग रहा है? 30 लाख का रेट है यहाँ पे, या 18 लाख हो गया, या 20 लाख या 30 लाख किसी को मिल बीघा, 4 बच्चे, किसका रोजगार लग रहा है? सबके तो रोजगार छीन लिए। जिन लोगों की जमीनें चली गई उनके तो रोजगार तो खत्म हो ही गए। बाकी हमारे भाई साहब ही बता देंगे जो जहाँ दिक्कत आ रही है लोगों को। ये देखा जाता है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं उनको और ज़्यादा, उनके रेट से ज़्यादा उन्हें पैसा दिया जाता है, लेकिन जब बात आती है किसानों की तो ज़मीन के रेट से भी आधे से भी कम उन्हें मुआवजा मिला है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि 30 लाख रुपए ज़मीन का रेट है, लेकिन इन्हें मुआवजे में सिर्फ 9 लाख रुपए मिले हैं। सर, बीजेपी की सरकार है यहाँ पर, तो किसान मोर्चा भी बनाया गया है, अलग अलग किसान मोर्चे बनाए गए हैं अलग अलग सरकार के उसमें, तो कोई किसान मोर्चे का यहाँ पर पदाधिकारी यहाँ पर आया है?
देखिए मैडम, हमारे यहाँ से जो हो ये जो ग्रीन हाईवे एक्सप्रेस निकाला गया है, ये हमें ये कहा गया था इसके साथ साथ निकालने के मुआवजा तो चलो हमें कम मिला ही है, हमने उस पर भी संतुष्ट हो गए थे, लेकिन हमें ये कहा गया था कि आपको सर्विस रोड दिया जाएगा। आज जब इन्होंने बाढ़ करनी शुरू कर दी, सामने देखिए इधर जो उन्होंने बाढ़ करनी शुरू कर दी, उसमें जब दीवारें खड़ी कर रहे हैं तो हमें पता चला कि हमारी सर्विस रोड भी नहीं है। हमें इतना ठग लिया इस सरकार ने। कहने को तो यह है कि मोदी सरकार जो है सबका साथ सबका विकास, बीजेपी सरकार का यही नारा है, लेकिन मुझे आज के टाइम में ये लग रहा है कि यहाँ से सबसे ज़्यादा जो ठगा गया वो किसान ठगा गया। किसानों की कोई समस्याएं सुनी जाती। हमें परसों यहाँ तहसीलदार साहब आए थे, कुछ हमारे किसान संगठन के लोग भी थे, उनके सामने ये कहा गया था कि आपके हम कल वार्ता करेंगे। आज हमारी वार्ता हुई उनसे, लेकिन उसमें भी हमें घुमाया ही गया है, हमारा कोई सही सोल्यूशन नहीं निकाला गया। ये कह दिया, आप जब उस दिन कह गए थे कि आपको हम सर्विस रोड दे देंगे, लेकिन आज हमें ये कह दिया गया कि हम वहाँ सर्वे करके देखेंगे कि आपको कहाँ ज़रूरत है कहाँ नहीं ज़रूरत है। आप ये बताइए, जब मेरी 20 बीघे ज़मीन इस साइड में है तो 20 बीघे ज़मीन मेरी उस साइड में है, तो मैं कहाँ को जाऊँगा। मान लिया मुझे 200 मीटर पे या 300 मीटर पे इन्होंने अंडरपास दिया, इस बीच अगली चक रोड है उससे दूर है, तो ये बताइए कि मैडम एक भाई का तो चला गया यहाँ को हिस्सा, दूसरा पार्टनर का कहाँ को घूम के आएगा वो, जब कोई वहाँ से सर्विस रोड नहीं होगा। तो सबसे बड़ी मेन मुद्दा जो है यहाँ का, हमारे गांव का, ये सर्विस रोड का है। हमें सर्विस रोड की ज़रूरत है। अगर इस चीज़ को ये मानते हैं ठीक है, नहीं तो हम जो है हमारे किसान पदम सिंह रोड जो किसान अध्यक्ष हैं वो भी हमारे साथ हैं, और हम जो है अगर ये नहीं मानते हमारी बात को, आज हमें 4 बजे का टाइम दिया गया था, आज हमें 4 बजे का टाइम दिया गया था कि सर्वे टीम आएगी, लेकिन अब तक आप देख लिए टाइम कि आज तक इस टाइम तक भी कोई सर्वे टीम नहीं आई है। हमारा बेवकूफ़ बना जा रहा। तो इसलिए अगर कोई कल को ऐसी कोई बात हुई तो इसका प्रशासन जिम्मेदार होगा, और हम जो है भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे। ये बहुत बड़ी विडम्बना है, बहुत बड़ी विडम्बना है। मिला तो सिर्फ हमें यहाँ धोखा मिला, हमें और आश्वासन मिला, तो सिर्फ आश्वासन और धोखा मिला है यहाँ पर सरकार की तरफ से। सिर्फ यहाँ पर तहसीलदार साहब आए थे या किसान मोर्चा के कोई पदाधिकारी नहीं आए। यहाँ के विधायक कौन है? यहाँ के विधायक लोकल जो है, यहाँ के विधानसभा पिरान कलियर के विधायक फुरकान अहमद जी हैं, तो वो आए हैं फुरकान अहमद जी यहाँ। हमारे पास कोई नहीं आया ना, हमारा संज्ञान है इस पूरे मामले का। देखिए मैडम, जब आपको पता चल गया कि वहाँ तक ऐसा हो रहा है मोहम्मद पांडा में, क्या विधायक जी को पता चला? 3 दिन से न्यूज चैनल पे भी और हमारे अखबारों में भी सब आ रहा कि मोहम्मद पांडा में धरना प्रदर्शन दिया जा रहा। क्या विधायक जी की आंख नहीं खुली अब तक? उन्हें पता नहीं चला इस चीज़ का, या वोट ही मांगने के लिए हमारे पास आते हैं? देखिए विधायक जी फुरकान अहमद जी, किसानों की बात सुनिए। उनको बहुत बड़ी परेशानी है यहाँ पर झेलनी पड़ रही है। आप अपने क्षेत्र के किसानों का, लोगों का संज्ञान नहीं लेंगे, उनकी परेशानियाँ दूर नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? आपको लगता है कि अगली बार इस परेशानी के बावजूद अब आप उनको दूसरे विधानसभा सत्र में आप उनको वोट दे पाएंगे? देखिए मैडम, इस पोजीशन में तो सभी जो ये मान लिया मेहड़ कला है, मेहड़ खुर्द है, उन्हीं का गांव पास में पड़ता है कि इब्राहिमपुर पड़ता है, मोहम्मद पांडा है। आप ही सोच लीजिए, जब हमारा काम ही नहीं होगा, हमारे दुख सुख में नहीं साथ में खड़े होंगे, तो हम कैसे उम्मीद कर ले वो हमारे से वोट दे देंगे? आप ही सोचिए इस बात को। वहाँ के मेंबर आ रहे हैं, रामपुर के मेंबर आ रहे हैं, लेकिन विधायक साहब नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है जी। और ना निशंक जी आ रहे हैं जो सांसद है, उन्हें अब तक कोई नहीं बिल्कुल भी ध्यान दिया जी। सर बताइए सांसद जी के संज्ञान में ये मामला है? हमारी जागती कुछ भी हो, हम नुसारे हम धो निकल जा, पैदल चले जा, रोड पर तो कोई कुत्ता भी नहीं चढ़ता। इस पर तो हाई रोड है, बहुत कुछ है, सर्विस रोड है, इस पर हम पर नहीं मार सकते। हम धोरो निकल जा भाई, हम इतने रास्ता चाह रहा है बस, और कुछ नहीं। हमें पानी पूनी कुछ नहीं चाह रहा, हम डूब के मर जाएगा, हमें रास्ता चाह रहा है बस। देखिए किसानों की मांग कुछ नहीं है और कुछ नहीं चाहिए, पानी के लिए उन्हें जरूर नहीं चाहिए, सिर्फ उन्हें सर्विस रोड चाहिए। कि इस पूरे मामले में उन्हें सिर्फ सर्विस रोड चाहिए। सर बताइए, सांसद जी के संज्ञान में ये मामला संज्ञान में नहीं पहुंचे, सांसद के संज्ञान में नहीं पहुंची बात। उन्होंने जब से वोट ली थी आज तक उन्हें दर्शन नहीं दिया किसी को। वो दिल्ली में बैठे हुए, सांसद जी दिल्ली में बैठे, निशंक जी दिल्ली में बैठे हुए, आज तक पोखरियाल जी दिल्ली में बैठे, उन्हें कोई किसी को दर्शन दिया। हरिद्वार जिले का दौरा करते रहते हैं सांसद जी, पूरे मानते हैं कि मैं पूरे हरिद्वार जिले की जनता के बीच में रहता हूं। सर आप बताइए, सांसद जी यहाँ पर आए हैं दौरे पे? नहीं, हमने दिखाई भी नहीं दिया यहाँ से दौरे पर कहाँ आते। वोट लेने के बाद सांसद जी यहाँ पर नहीं आए हैं, बोला जा रहा है कि उन्होंने शक्ल भी नहीं दिखाई है। ऐसे आप बताइए। देखिए मैडम, उन्होंने 5 साल पहले करे, हमारे हरिद्वार से सांसद रहे हैं,
और अब भी मेरे ख्याल 2024 में चुनाव होने वाले हैं। हमने तो आज तक सांसद जी का यहाँ से एक वोट तक का भी किसी विकास कार्य में नहीं लगा हुआ देखा, कोई कार्य नहीं करा, कोई शकल नहीं दिखाई उन्होंने आज तक भी। सिर्फ आते हैं, वोट लेते हैं और अपना चले जाते हैं। ये खाली बीजेपी देन है जो उन्हें वोट मिलती है उनको। नहीं मैडम, सांसद को वोट नहीं मिलती बिल्कुल भी। बीजेपी के टाइम है जो उन्हें वोट मिली, और नहीं किसी भी दाव पर वोट नहीं मिल पाती उनको। ये हमारा दाव है, दावा है हमारा ये। उन्हें वोट नहीं मिल पाती बिल्कुल भी। हमने आज तक उन्हें शकल नहीं देखी है, बस इसलिए कहते हैं, क्योंकि सेंट्रल में वो बस इसलिए कह रहे हैं हम बीजेपी हमारी है, लेकिन बीजेपी आपकी है तभी बीजेपी के लोगों ने आपका कोई कार्य नहीं किया है। तो लूट लिया जा रहा है जी, बिल्कुल लूट लिया जा रहा। 9 लाख का रेट यहाँ पे, मेरी जमीन के 30 लाख लग गए, 35 लाख मांग रहा। 40 मैंने मांगे, 40 पे तैयार, 35 देने को तैयार है। मैं 40 पड़ा हुआ जी। यह जो कही फुरकान की बात जो कही, अब फुरकान यहाँ का मुख्य वो विधायक है। यहाँ आज 5वां दिन है। क्या विधायक को पता नहीं चला कि भाई पंडे मसा हो रहा? 4 किलोमीटर में उसका घर, उसके बराबर के आदमी आ रहे, क्या उसे पता नहीं चला? क्या हमने उसे वोट नहीं दी? हमने वोट नहीं दी, हमने झूठ बोलते, क्योंकि किसी ने तो दी वोट, किसी ने तो दी, हमने वोट नहीं दी। या किसी ने दी ही नहीं उसे, या नहीं बन गया कहीं तो। हमने नहीं वोट दी, हम कह रहे इस बात को, पर किसी ने तो दी, जीव तो बनाया वो। या हमारे गाँव के मुसलमान ने दी, या हमारे गांव के किसी ने दी। वो नू कहेगा सानिया मुझे वोट नहीं दी। अरे नहीं दी तो तू कहीं तो बना। हमारे गांव में तो उसकी 500 वोट कहाँ तक लिख दी, क्यों लिख दी? और उन्हें हमारे गांव में आकर देखा नहीं, उन्होंने देखा हमारे गांव में क्या हो रहा है। 5 दिन हो गए। तो यो तो दिखो, यो तो मौसम हो। सांसद जी से आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? सांसद निशंक जी से क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? क्या मांग? निशंक तो क्या कहे? निशंक तो हमें शिकल भी नहीं दिखाता। हमें तो उसे वोट देनी, हमें तो उसे वोट देनी एक सिर्फ भाजपा की वजह से। हम किसी वजह से निशंक को सर एक बात बताइए, भाजपा के कार्यकर्ता आपके बीच आप बोल रहे हैं कोई काम नहीं करा रहे, लेकिन तब भी आप बोल रहे हैं कि भाजपा को आप वोट देंगे। हम भाजपा को वोट देंगे हम। ये तो हमारी समस्या है। हम वोट आज भी यहाँ कोई भी ना हो, हम भाजपा को वोट देंगे। ये जी विडम्बना है। वोट देंगे जो काम नहीं कर रहा, क्यों वोट देंगे? कोई रिश्तेदार है हमारा, कोई और सांसद आ जाएगा कि भाई कोई रिश्तेदार हमारा हो? हाँ, वो तो सांसद है, बड़ी पावर है, मंत्री रह लिया केंद्र में, हम क्यों वोट देंगे उसे? और किसी और को सीट मिल, पर्चा मिल जाएगा कि भाई। ये बीजेपी के महामंत्री आपके बीच में मौजूद हैं, अभी बोल रहे हैं कि हम जायजा लेने के लिए आए हैं। इनकी तरफ से कोई आश्वासन, कोई सॉल्यूशन मिला है आपको? बीजेपी के महामंत्री हैं, ये जायजा लेना आज ही आएगा, पर रोज यहाँ तो कई दिन चल रहा है काम। पहले मैं बता रहा ना, इन्होंने कोई लेटरबाजी करी, ऊपर लिखा किसी को। यहाँ लोगों को समस्या है, मंडल अध्यक्ष का काम है वो अपने अधिकारियों को, अपने उच्च अधिकारियों को, प्रदेश अध्यक्ष को, सांसद को, सबको लिखो ना भाई यहाँ हमारे गांव में समस्या चल रही, ये तो लिखना पड़ेगा ना। मंडल अध्यक्ष इसलिए तो बना रखे कि भाई गांव में देखेंगे क्या समस्या आ रही, उसको ऊपर तक पहुँचाओगे। ये उनका काम यही तो है। जो ऊपर बैठे हो कब देखेंगे काम को, ऊपर तक लेटर पैड चलाओ, ऊपर भिजो कहें भाई यहाँ समस्या हो रही गाँव में कि भाई, ये तो इनका काम है। और रही बात है कांग्रेस या बीजेपी, जय किसान, अरे जो काम करेगा उसे वोट देंगे। अटल जी का नारा है। हाँ। किसान दुखी तो फिर तो। सर मेरा एक सवाल आपसे ये है कि यहाँ पर किसानों ने ये बताया है कि यहाँ पर 4-5 दिन से ये धरना चल रहा है। यहाँ पर एक महिला की मौत हो चुकी है धरने के बीच में, और एक किसान यहाँ पर बीमार है, उनके पैर में शायद चोट लगी है। क्या है इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे कि धरने के बीच में जो मौत हो रही है, इसके बारे में आपको संज्ञान है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। देखो, जो बीमार हैं वो हैं, ठीक है जी। इसमें धरने के अनुसार जो भी दिक्कत परेशानी चल रही है वो सबको दिख रहा है, ठीक है ना। ऐसी कोई बात नहीं है। मेन हमारा काम क्या है कि कोई भी नेता हो उसके संज्ञान में बात होनी चाहिए, ये है मेन चीज़। उसमें विधायक जी हों, फुरकान हमारा नेता है, हम मानो क्या वोट दो ना उसका आदर मान करो, लेकिन उसे आना चाहिए था नहीं। मेरे इच्छा धर्म क्या हो रहा क्या नहीं, आना चाहिए था, आकर देखना चाहिए था। उसका भी तो इलाका पड़ रहा है, उसका भी यो वो हो बिल्कुल। जमीन की साइड उसकी ही बराबर में जमीन उसकी 700 बीघे जमीन है उसकी। फुरकान 700 बीघे का यहाँ जमींदार है फुरकान। क्यों नहीं आ रहे वो यहाँ पर? क्या मामला क्या है, क्या वजह है, क्यों नहीं आ रहे हैं आप लोग? वो तो या तो ये वजह से या हो सको अगर भाई हम हिंदू और भाई हम तो मुसलमानों की मोमडनों की वोट मिल ली। जी, ये जो आप अन्नदाता हैं, आप अन्न देते हैं, सबको अन्न प्रदान करते हैं, आप भी ये देख के करते हैं कि ये हिंदू है या मुसलमान है? हम हिंदू हैं तो हम हिंदू को किसान सब एक है, मजदूर किसान सब एक है। वो अन्नदाता है,
कमा के दे रहा, मजदूर किसान साथ लगा, किसान मजदूर साथ में। लेकिन फुरकान विधायक नहीं इस बात को समझ रहे हमारी, कहाँ लगे हुए नहीं लगे हुए हैं बिल्कुल भी। ये मेरा दावा है। मैं मैडम जी आपसे बेटी मैं बात को वार्ता करनी चाह रहा, वो चाहते हैं कि भाई बस जो मेरे घर पे आए वही आए, और फिर कहते भाई इफ्तार रोजा हो गया, अभी 1 बज गया, अभी नहीं मैं आ सकता, धूप हो गया। फुरकान अहमद जी, विधायक जी, देखिए बहुत बड़ी विडंबना है जब किसान अन्नदाता जो तब नहीं देखते जात पात को कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, सब तक अन्न पहुंचता है, तो आप किसानों की समस्या क्यों नहीं हल करते हैं जी? यहाँ क्यों नहीं आया आज तक? आज 5वां दिन हमारा, हम रोड पर पड़े, धूल में पड़े, खा नहीं रहे कुछ। उनका फर्ज नहीं बन रहा, उनका फर्ज नहीं बन रहा कि भाई यहाँ क्या हो रहा क्या नहीं। उनके बराबर में 700 बीघा जमीन है, मेरी डोल में वो काशगार है, मेरी डोल में मैं काशगार हूँ उनका, मेरी डोल में उनकी जमीन है, मेरा उनका खाता है। सांसद जी के संज्ञान में डालने के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? निशंक जी के संज्ञान में निशंक के में क्या कहें? निशंक तो यहाँ आता ही नहीं कभी, यहाँ आया ही नहीं कभी। यहाँ वोट लेना होगा, जिधर उसे वोट चाहेंगे नहीं, निशंक तो उधर आवेगा। नहीं बात सुनो, प्रधान जी बात सुनो, उससे एक नारा था उसका कि मुझे वोट नहीं चाह रही, वोट तो मुझे वो बीजेपी दे रही, उसका ही नारा था कि मैं वोट जाऊँ ना जाऊँ मांगण, मुझे तो वोट बीजेपी दे रही, उसका नारा ये था और कुछ नारा नहीं देता। उसका नारा ये था मुझे वोट मिलो ना मिलो, वोट तो मोदी की तरफ से मिली मुझे, और इसे वोट नहीं मिली आज तक भी। हम देने वाले आज तक 5 साल पूरे हो जाएंगे, हमने उसकी शिकन नहीं देखी। किसान संघ आप बीजेपी से ही हैं, हम वोट दें उसे, हम उसे वोट दें, निशंक को वोट दें हम, लेकिन हमने उसकी 5 साल में शिकन नहीं देखी किसान संघ। हमने ये राष्ट्रीय परियोजना है, लोकल तो है नहीं है, ना राज्य की है, राष्ट्रीय स्तर की है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो सारा काम जो सांसद का है, सांसद को देखना है, राष्ट्रीय मार्ग है, तो सांसद को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। ये तो सांसद को लेना चाहिए ना, सांसद का काम है, राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारी सारे राष्ट्रीय स्तर के हैं। इसीलिए तो आपसे पूछा जा रहा है कि इस पूरे मामले में सांसद जी क्यों नहीं आए हैं? वो क्यों नहीं आए, वो तो यही जवाब देंगे ना। वो हो सकता है यहाँ की जनता को दुखी देखना चाहते हो। दिल्ली में बैठे हो तो मैडम बैठे, दिल्ली में बैठे हो, वो दिल्ली में बैठे हो। सांसद जी, निशंक जी, आप यहाँ की जनता को परेशान देखना चाहते हैं? हमने मांग जो करी रोड की, इसके अलावा सर्विस रोड की, हम 4.5 तक कलियर तक कर रहे इसकी, पिरान कलियर तक की मांग हमारी इसकी। हम अपने लिए नहीं कर रहे, हम सबके लिए सेवा के लिए, सबके लिए सेवा में बैठे हम यो अपना ही काम नहीं करना चाह रहे। हमने 4.5 तक कलियर तक की मांग कर रखी इसकी। चलिए, यहाँ पर जो ये किसान है ये बीमार है, 4-5 दिन से जो ये धरना चल रहा है, इनसे जानते हैं कि पूरा मामला क्या है, यहाँ पर कब तक धरने पर बैठेंगे। जी सर बताइए। अब रास्ता चाह रहा है, हेलो सर्विस रोड एक तरफ इतना भूखा पड़ा रास्ता चाह रहा है, मैं तो मरने वाला है नहीं। सांसद नहीं आए हैं यहाँ पर? मैं तो बहुत सांसद देख लिए, और मैं तो चाह रहा भाई ऐसी बंदा मैडम हो तो मेरा रास्ता सुधार दो तो वाह कर दूंगा। मरने को तो मैं तो इबाल मरने वाला हो रहा है। 4 दिन हो गए पानी में कुछ। उम्र कितनी है आपकी? कितने दिन पहले आपने खाना खाया था? 80 साल। 80 साल। खाना कितने दिन पहले खाया था? 10 दिन हो गए, 5 दिन में खाता ही नहीं खाना, तो मैं मरने वाला हो रहा। खाना तक दिया सिर्फ धरने की वजह से? धरने की वजह से। मैं संसार के पीछे हूँ, आगे सृष्टि के पीछे हूँ। आप सांसद जी को क्या एक संदेश देना चाहेंगे इस पूरे मामले? कुछ नहीं जीना चाहे, मैं आगे बच्चों के सुस्ता कर दा बस। सांसद जी को क्या, निशंक जी को क्या कहना चाहेंगे? मैं चाह रहा मेरा रोड के लाव रास्ता बन जा, रोड निकल जा बस, और कुछ नहीं। भाई दुनिया चलो, और भाई मेरी भी सृष्टि हो, तेरी भी वाह हो, और मैं हमारी बच्ची भाई तेरी भी वाह हो। हम कह रहे धान देगा भाई वाह हो। इस पूरे नेशनल हाईवे के दोनों साइड सर्विस लाइन की मांग की जा रही है किसानों के द्वारा, लेकिन विडंबना ये है कि ना कोई किसान मोर्चे का पदाधिकारी, ना यहाँ के विधायक फुरकान अहमद जी और ना ही सांसद निशंक जी यहाँ पर आकर कोई संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। किसानों की मांग कोई पूरी करने को तैयार नहीं है। मिला तो मिला, सिर्फ आश्वासन मिल रहा है हर किसी की तरफ से। देखते हैं इस मामले पे क्या होने वाला है, क्या प्रक्रिया चलेगी और क्या संदेश आगे होने वाले हैं। और इसी तरीके की जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें द न्यूज़ वाला नेटवर्क। जो भी होगा द न्यूज़ वाला नेटवर्क के माध्यम से आपको दिखाया जाएगा। इस पूरे मामले पर आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते रहें और देखते रहें द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।